हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। 9 जनवरी तक शीतलहर का अनुमान और आज शाम से मौसम में परिवर्तन की भी संभावना है। मौसम बदलेगा। आज रात से कल तक कई जगहों पर हरियाणा में बारिश की संभावनाएं बनी हुई, यानी कि आज शाम मौसम में परिवर्तन, उसके बाद कई जिलों में बरसात होने की संभावना है और कल भी इसी तरह से मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, लेकिन उससे पहले कड़ाके की ठंड से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कई जगहों पर कोहरे की मार भी देखने को मिल रही है, तो कुछ जगहों पर शीतलहर का सितम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं कहीं शीतलहर जो है वो उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और आज रात से आज शाम से ही मौसम में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। बदलवाई, बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है कई जगहों पर, और कल भी इसी तरह से मौसम रहने की संभावनाएं हैं। कई जिलों में बारिश की संभावनाएं। बढ़ती सर्दी लगातार लोगों के लिए आफत खड़ी करती जा रही है। पिछले 2 दिन सूर्यदेव ने दर्शन दिए, लेकिन आज फिर एक बार गहरा कोहरा देखने के लिए मिल रहा है और आप देख पा रहे होंगे जो विजिबिलिटी है वह काफ़ी कम है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे अपने ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी, ठंड बढ़ रही है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशान सर, बस आ गई अभी बाद में। अभी इनकी बस आ चुकी है, तो पर बढ़ती ठंड लगातार लोगों के लिए आफत खड़ी करती जा रही है। बढ़ते कोहरे में लोगों की विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा एनएचआई के द्वारा काफ़ी यहाँ पे लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जिन जगहों पर रिफ्लेक्टर काफ़ी ज़रूरी है, फिर लाइट की बात की जाए तो वह वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो इसको लेकर लगातार लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया। लाजपत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लाजपत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। लाजपत, क्या कुछ ताजा जानकारी मौसम को लेकर के? ये बिल्कुल देखिए, लगातार ठंड बढ़ रही है और ठंड की वजह से लोगों का आवागमन जो है वो बिल्कुल थम चुका है, क्योंकि रेल, फ्लाइट और जो समुद्री जहाज तीनों जो है जो देश की गति बढ़ाती है, व्यापार कर रहे हैं, दिखाती हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं इस ठंड की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि रेल भी लेट है, हवाई जहाज भी लेट है और शिप भी लेट है। तो तीनों चीजें लेट हैं, जिनसे देश की गति बढ़ती है और आवागमन जो व्यापार होता है उस पर भी काफी असर पड़ रहा है। जहाँ ठंड को लेकर फैक्ट्री जो चलती हैं उन पर भी लेबर का असर पड़ रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। आग का सहारा लेते हैं, टेम्परेचर जब मिलता है तो ठंडा और गर्म हो जाती है, तो तबीयत बिगड़ जाती है। जहाँ ठंड की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मौसम जब भी बारिश होगी तो एकदम से फिर से मौसम बदलेगा। ये जो ठंड है ये जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, सब्जियों के लिए भी नुकसानदायक है। अनेक व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। जहाँ हाईवेज है, जो रोड है, उन पर भी काफी बड़ी दिक्कत है। जब कोहरा पड़ता है तो कहीं भी रिफ्लेक्टर या लाइटें या चौक चौराहों पर कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं दिखाई देती जिनसे दुर्घटनाओं से राहत मिले, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि जो चौक चौराहे हैं उन पर जिम्मेवारी उनकी ड्यूटी की है। एनएचआई की बड़ी लापरवाही है। जहाँ चौक चौराहे हैं, जहाँ पर लाइटें हैं या रिफ्लेक्टर है, जिनसे लोगों को बचने का राहत मिले। जो बड़े हाईवे हैं सोनीपत से गुजरने वाले, जैसे आपको बता दें दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है जिस पर काम जारी है, लेकिन वो जो चौक चौराहे हैं उन पर भी जो लोगों को चलने में दिक्कत आती है। टू व्हीलर्स जो है वो चढ़ जाते हैं, जिनसे तेज गति से गाड़ियां दौड़ती हैं, जिनसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। केएमपी केजीपी है, उस पर भी जो टू व्हीलर चढ़ जाते हैं और उस पर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मेरठ हाईवे है, उस पर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लगातार दुर्घटनाओं के बड़े रूप जो है हाईवे जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन
जो पुलिस की जिम्मेवारी है वो नहीं दिखाई देती। जैसे मान लो अगर 112 की गाड़ी है, उन चौक चौराहों पर उनकी जिम्मेवारी की तरह से उनको खड़ा किया जाए ताकि टू व्हीलर को उस पर ना चढ़ने दिया जाए, ताकि दुर्घटनाओं से राहत मिले। ठंड की वजह से जो है स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है, कॉलेजों की छुट्टी हो चुकी है, और जो काफी ऐसे जो व्यापार पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार मौसम जो है वो ठंड का बना हुआ है, ठिठुरन लगातार बढ़ रही है, शीतलहर से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि आज शाम तक इसमें परिवर्तन देखने को मिलने की संभावनाएं हैं, परिवर्तन देखने को मिलेगा, बारिश की संभावनाएं, और कल भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावनाएं हैं। कल भी कई जिलों में बरसात होने की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं।